परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है। उसने अभी तक हम सबको संभाला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है कि भय विचार से कैसे बचे। भय विचार शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है और वो जो है लोगों को गिराने के लिए, परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए इस हथियार का, इस तीर का जो है उपयोग करता है। लेकिन इस संदर्भ में बाइबल क्या बताती है तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, भय विचार से बचे रहो। यहाँ पर स्पष्ट जो है परमेश्वर कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि भय विचार से जो है बचे रहो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। मतलब परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि मनुष्य जो भी पाप करता है वो देह से, हमारे शरीर से बाहर जो है वो हम करते हैं, परंतु भय विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जब भय विचार करते हैं तो वो अपनी ही देह के विरुद्ध है, जो अपने शरीर के विरुद्ध में है, जो काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि भय विचार से बचे रहो। और भय विचार एक ऐसा शैतान का हथियार है जिसमें कोई ना कोई फंस जाता है। लेकिन बाइबल में हम एक ऐसे मनुष्य के बारे में भी देखते हैं, परमेश्वर के एक ऐसे भक्त के बारे में देखते हैं जो भय विचार से भागा। हम उसके लिए परमेश्वर का वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय। यहाँ पर हम एक युवक की अद्भुत कहानी को है जो पढ़ते हैं, जिसका नाम यूसुफ है। और यूसुफ के जीवन जो है इतना जो है साधारण जीवन नहीं था, एक नॉर्मल लाइफ नहीं थी। उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। जब वो पैदा हुआ, जब वो छोटा था तो उसकी माँ जो है उसे छोड़कर मर गई। उसके बाद उसका पिता उससे प्यार करता था, उसके लिए अच्छे कपड़े जो है बनवा कर रखता था। तो इस कारण जो है उसके भाई उससे बैर रखने लगे, क्योंकि वो अपने भाइयों का जो गलत काम होते थे उनका समाचार वो अपने पिता से है जो देता था। और परमेश्वर ने बाल्यकाल से ही यूसुफ को जो है दर्शन दिया, और वो दर्शन, वो स्वप्न जब उसने अपने भाई और पिता से बताया तो स्वप्न सुनकर उसके भाई उस पर और क्रोधित हुए और जलन जो है रखने लगे। उसके बाद एक बार इन्होंने अपने भाई को जो है गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालकर ये इसे मारना चाहते थे, लेकिन इसकी बड़े भाई की इच्छा के अनुसार जो है इन्होंने इसे घात नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसे मिद्यानियों के हाथों में बेच दिया। और मिद्यानियों ने इसको पोतीपर के घर पर जो है बेच दिया। एक नौकर के रूप में ये पोतीपर के घर पर है जो काम करने लगा। मतलब एक इतना संघर्ष से भरा हुआ जीवन यहाँ पर यूसुफ का हम देखते हैं। और जब ये पोतीपर के घर में काम करता था तो इसके स्वामी की जो पत्नी थी वो बड़ी आकर्षक और एक शक्तिशाली और एक सुंदर स्त्री थी। और इसके स्वामी ने इसके हाथों में सब कुछ है जो कर दिया था। एक वो ऐसी स्त्री थी कि उसको देखकर किसी का भी मन है जो डोल जाता था। और उस स्त्री ने जो है इसे प्रलोभन में पड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ये अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य एक परमेश्वर का भक्त था। और इसने जो है वो अनैतिकता का काम करने से मना है जो कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि भय विचार से बचे रहो। और उसके बाद पोतीपर की पत्नी लगातार जो है इसके ऊपर दबाव बनाती रही, लगातार बार बार जो है इसके ऊपर वो दबाव बनाती रही। लेकिन फिर भी यूसुफ जो है मना करता रहा। जैसा हम 39 की 7 आयत में भी पढ़ते हैं, 39 की 7 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। मतलब भय विचार करने के लिए वो इसे प्रेरित कर रही है, ऑफर दे रही है
वो सुंदर स्त्री, वो पोतीपर की पत्नी जो है, जो देखने में बहुत खूबसूरत, आकर्षित करने वाली, और उसने कहा यूसुफ से कि मेरे साथ सो। ऑफर है जो वो दे रही है। अब यहां पर यूसुफ के हाथ में सब कुछ था। अगर मैं ऐसा सोचता हूं, अगर यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति नहीं होता, परमेश्वर का एक दास नहीं होता, तो शायद वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता था। लेकिन उसने यहां पर कहा, पर उसने अस्वीकार करते हुए, मतलब उसने मना कर दिया और अपनी स्वामिनी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो सब मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। मतलब वो यहां पर परमेश्वर के साथ भी विश्वास योग्य था और पोतीपर जो उसका स्वामी था उसके साथ भी वो विश्वास योग्य था। और लिखा हुआ है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई भी नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं तेरे साथ व्यभिचार करके, तेरे साथ ये गलत काम करके मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी नहीं बन सकता। कुछ समय के लिए अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो उसको अच्छा लग सकता था, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी बन जाता। लेकिन यहां पर यूसुफ ने स्पष्ट मना कर दिया कि जो है, मैं इस गलत काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम में तेरा साथ है जो नहीं दे सकता। उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो दुष्ट स्त्री उसके पास आती और उससे यही बात है जो वो कहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने जो है यूसुफ को पकड़ लिया और यूसुफ वहां से भागा। यूसुफ वहां से भागा, उस स्त्री के पास से वो भाग गया। भय विचार से बचे रहो। वो वहां से पाप में से निकलकर वहां से भाग गया। एक जवान चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ वो अपने परमेश्वर की नजर में अपराधी नहीं बनना चाहता था और अपने स्वामी की दृष्टि में वो जो है गद्दार नहीं ठहरना चाहता था। वो गलत काम है जो नहीं करना चाहता था। इसलिए एक दिन जब उसकी पत्नी ने, पोतीपर की पत्नी ने उसे पकड़ा तो वो अपना जो है कपड़े छुड़ाकर वहां से वो भागा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्त्री इतनी गुस्से में हुई कि उसने उसके अंगरखे को अपने पास रख लिया और क्रोध में आकर यूसुफ के ऊपर बलात्कार का आरोप जो है लगा दिया। झूठा बलात्कार का आरोप है यूसुफ के ऊपर लगा दिया। यूसुफ का जीवन इतना साधारण जीवन नहीं था, इतना नॉर्मल जीवन नहीं था। अपने परिवार में रहते हुए भी उसने इन सब बातों का सामना किया, और जब अपने स्वामी के घर पर भी वो रहता था, प्रलोभन उसके पास आता था, लेकिन प्रलोभन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो भागा, लेकिन बावजूद उसके ऊपर झूठा बलात्कार का आरोप लगा और पोतीपर की पत्नी ने अपने पति से बता दिया और उसे जो है कारागार में बंद है जो कर दिया। कारागार एक ऐसी कोठरी होती थी जहां पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भूगर्भ में जो धरती का गर्भ होता है, बिल्कुल धरती के नीचे वो एक कोठरी बनी होती थी और उसमें जो है तरह तरह के जीव जंतु, चूहे और रेंगने वाले जीव जंतु है जो रहते थे। एक इतनी भयानक जगह में जो है उसके स्वामी ने उसको वहां पर डाल दिया। देखिएगा, जब वो वहां से भागा, लेकिन उसके ऊपर झूठा आरोप लगा, फिर भी उसे जो है सजा मिली, और उसके बावजूद भी वो अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा और उसने जो है कुड़कुड़ाया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और कई वर्षों तक वो जेल में रहा। उसके बाद एक अद्भुत रीति से
जो उसके अंदर परमेश्वर ने वरदान दिया था, दान दिया था, उस टैलेंट की बदौलत, उस दान वरदान की बदौलत जो है वो जेल से बाहर आया। और आने के बाद वो हम सब देखते हैं कि मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गलत काम नहीं किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री है जो बना दिया। अगर वो वहीं पर गलत काम कर देता तो शायद वो मिस्र का प्रधानमंत्री है जो नहीं बनता। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा, हमारी आशीषें इसलिए रुकी रहती है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सच्चे नहीं ठहरते। आज हम इसलिए प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ सच्चे नहीं ठहरते। अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है यूसुफ की तरह, तो कोई भी शक्ति, कोई व्यभिचार की शक्ति हमें गिरा नहीं पाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 128 में, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वह आशीष पाता है। परमेश्वर का भय यूसुफ मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। अगर आज आप लोगों की आशीषें रुकी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, तो परमेश्वर का भय मानना आज से ही हम शुरू करें। और प्रलोभन जो आता है, उन प्रलोभनों से हमें भागना है। युवाओं के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, नमूना बनो युवा समय में, ताकि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। इसलिए हर एक जवान को परमेश्वर के लिए नमूना बनना है, रोल मॉडल बनना है, ताकि उसकी जवानी को कोई भी तुच्छ न समझने पाए। आज हमारा जीवन यूसुफ की तरह होना चाहिए। क्या हम लोग जो है एक बूढ़े दाऊद राजा की तरह हो जाए जिसने पाप किया, या एक जवान व्यक्ति जिसके पास पूरा अवसर था, मौका था, और जब उसके पास ये ऑफर आया, प्रलोभन आया, तो वो वहां से भागा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो है कैन को भी चिताया, कैन को भी बताया था कि पाप तेरे द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी प्रभुता उसकी लालसा तेरे ऊपर है और तुझे उस पर प्रभुता है जो करनी है। इसलिए परमेश्वर कई बार हमें चिताता है, इसलिए हम सावधान रहे, कोई हमें गिराने ना पाए। और जैसा वचन में लिखा हुआ है, व्यभिचार से हमें व्यभिचार से बचना है और अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ जीना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हम चारों तरफ देखते हैं प्रभु, शैतान व्यभिचार का तीर प्रभु बड़े खुदावंत प्रभु तीव्र गति से चला रहा है, और प्रभु बहुत से जवान भाई बहन प्रभु हालेलुया इसमें फंस जाते हैं प्रभु जी, गिर जाते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, जैसे यूसुफ प्रभु भागा प्रभु जी प्रलोभन को देखकर प्रभु, उसी तरह प्रभु हालेलुया यदि प्रभु हालेलुया प्रलोभन हमारे पास आता है तो प्रभु हम भी भागे परमेश्वर, और प्रभु तेरी नजर में परमेश्वर पिता हम विश्वास योग्य ठहरे प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। इस प्रभु जी बुरी आत्मा में, दुष्ट आत्मा में पड़े हुए प्रभु जी, व्यभिचार में पड़े हुए हर एक उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, इस व्यभिचार की आत्मा से प्रभु हालेलुया उन्हें स्वतंत्र कर परमेश्वर, उन्हें प्रभु हालेलुया आजाद कर परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु व्यभिचार एक मीठा जहर है परमेश्वर पिता। खुदावंत शुरू में प्रभु हालेलुया अच्छा लगता है, लेकिन बाद में प्रभु हालेलुया मृत्यु मिलती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, यूसुफ के समान हर एक जवान का जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने विनती सुनी उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें सर्च करें, वहां पर भी जो एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए है, और उसे आप